अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इदरीस अहमद सुमरो। एस्ट्रोलॉजी, पामस्ट्री, इल्म जफ़र, इल्म नजूम, इनकी क्या हैसियत है? क्या ये इस्लाम में जायज़ हैं? सबसे पहले उलमा की ज़बानी सुनिए। इस्लाम में हाथ की लकीरों की क्या हकीकत है, इस बारे में दलाइल से रहनुमाई फरमाए बिंद अब्दुल्ला कराची से। भाई दलाइल उनसे पूछें जो कहते हैं कि हाथ की लकीरों की कोई अहमियत है। दलील का मुतालबा उससे किया जाता है जो दावा करता है। तो इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये हाथ में लकीरें बनती हैं मुट्ठी बंद करने की वजह से, तो ये बनती हैं तो पेशानी पे भी लकीरें बन जाती हैं। जो हर वक्त यूं यूं करके रखते हैं उनकी पेशानी पे बन जाती हैं लकीरें। और जब इंसान बूढ़ा होता है तो फिर पूरी लकीरों का मजमुआ होता है वो, क्योंकि उसमें सलवटें इतनी पैदा हो जाती हैं। फिर उसमें पूछो कि चेहरे पे जो इतनी लकीरें बुजुर्ग के पड़ी हुई है, इनकी क्या हकीकत है, और इनके जो है वो बाजू पे इतनी सलवटें आ गई और ये लकीरें क्या पूरे पूरे गड़े बढ़ जाते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है। अब मैं कहूँ इसकी कोई हकीकत नहीं, आपने दलील से साबित करें। तो भाई जो ये कह रहा है कि ये लकीरें पढ़ने की कोई हकीकत है, दलील उसके जिम्मे है। तो लकीरें तो पड़ेंगी जब हाथ बंद होगा, मुट्ठी बंद होगी, और बच्चा माँ के पेट में ही उसकी ऐसे मुट्ठी बंद होती है, तो वो खुद ब खुद कुदरती तौर पर लकीरें बन जाती हैं। इन लकीरों पे ईमान रखना, इसको तकदीर समझना, या ये समझना कि इसका हमारे फ्यूचर से कोई ताल्लुक है, ये जहालत की बातें हैं और शरी तालीमात के बिल्कुल। हत्ता के फुकहा ने लिखा कि अगर आप इस यकीन के साथ किसी रुजूमी के पास जाएं कि ये जो बताएगा बिल्कुल दुरुस्त होगा, काफिर हो जाएगा। और अगर आप इस नीयत से जाएं कि चलो देखते हैं क्या बताता है, सही बताता है, गलत बताता है, ये आजमाने के लिए चले जाएं तो हराम। और अगर आप इसलिए जाएं कि चलो मैं इसको थोड़ा शर्मिंदा करूंगा, कोई गलत सलत क्वेश्चन कर लेता हूँ, उल्टा सीधा बताएगा तो फिर मैं शर्मिंदा करूंगा, फरमाया ये भी बिल्कुल जायज नहीं। लेकिन इस्लाम बिल्कुल इस तरह की तौहम परस्तियों के खिलाफ है। सितारों से रिलेटेड कोई इस तरह का इल्म कुरान और सुन्नत में वारिद नहीं हुआ कि जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल की किसी खबर के साथ। ये जो नजूमियों का इल्म है या काहिनों का इल्म है, सितारों का इल्म है, इसकी ना साइंस तस्दीक करती है, ना कुरान और सुन्नत में इसकी कोई उस एतबार से हकीकत मौजूद है जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है कि जो शख्स किसी काहिन के पास, किसी नजूमी के पास मुस्तकबिल का पता करवाने के लिए गया तो 40 दिन तक अल्लाह ताला उसकी नमाज भी कबूल नहीं करेगा। इतना गुस्सा, इल्ला माशाअल्लाह कि वो तौबा कर ले, वो एक अलग मामला। एक और हदीस है सुनन नबी दाऊद में जो मिशकात के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी काहिन की बताई हुई बात पर यकीन रखता है या उसके पास जाकर मुस्तकबिल का पता लगवाता है तो वो गोया के उस चीज का इनकार कर देता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाजिल हुई, यानी कुरान, सुन्नत और शरीयत। यानी इसका इनकार है किसी काहिन के पास जाकर मुस्तकबिल की खबर को मालूम। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो एस्ट्रोलॉजी की कंसेप्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। हॉरोस्कोप रीडिंग, फॉर्च्यून टेलिंग, ज़ोडिएक साइंस, पामिस्ट्री, नैरो कार्ड रीडिंग, सुपरस्टिशंस एंड एस्ट्रोलॉजी, ये सब करना मना है क्योंकि ये शिरक है। अगर कोई इंसान कभी भी किसी भी फॉर्च्यून टेलर के पास जाकर उससे कुछ भी पूछे तो उसकी दुआ 40 दिन तक कबूल नहीं होती और उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती।